तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्पन। वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत आज हम लोग देखेंगे पियाजे एंड वाइगोट्स्की व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के विचार क्या है। तो सबसे पहले चूंकि ये विचार और जो हमारे भाषा की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले जानते हैं भाषा आखिर होती क्या है। तो सिंपल समझिएगा कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आपके संचार का, आपके संवाद का जो माध्यम होता है वह होती है आपकी भाषा होती है। यानी आप अपने अंदर की अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वह सिंपल सा भाषा के माध्यम के से करते हैं, वही एक जरिया होता है। और भाषा हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि सभी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि हम अपने सारी भावनाओं को, इमोशंस को, या जो कुछ भी होता है हम भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। अब समझिएगा कि भाषा है क्या। तो भाषा एक एक्वायर्ड प्रोसेस है, अर्जित प्रक्रिया है। भाषा कैसी प्रक्रिया है? एक अर्जित प्रक्रिया है। ये अर्जित की जाती है, यह इनेट एबिलिटी है, लेकिन यह कैसा है? क्षमता जो है इनेट जरूर हो सकता है, लेकिन यह कौशल कैसा है? स्किल्स कैसा है? एक्वायर्ड कौशल है। यानी हम लोग अर्जित करते हैं। सवाल उठता है कि आखिर जब अर्जित करते हैं तो अर्जित कहां से होती है? तो सिंपल सी बात है कि जहां पे बच्चा रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस माहौल में रहता है, जिस पर्यावरण में रहता है, उसी वातावरण या पर्यावरण से बच्चे जो होते भाषा को अर्जित करते। बच्चा जिस प्रकार के माहौल में रहेगा, जिस भाषा में पलेगा बढ़ेगा, उसी भाषा को वह अर्जित करेगा। तो थोड़ा सा हम लोग जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच थोड़ा सा अंतर को जान ले। देखिएगा, दोनों जो है साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, और जहां पे पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी है, इसलिए इसे स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है या स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। वहीं पे वाइगोत्स्की जो है वह रूस के है, इसलिए इसे रशियन साइकोलॉजिस्ट या रशियन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। देखिए, जहां पे जीन पियाजे का थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित संज्ञानात्मक विकास पर, वहीं पे वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास यानी आप कह सकते हैं सोशल कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, जहां पर पियाजे का विचार है भाषा के बारे में कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की जरूरत नहीं होती है। आपका जो संज्ञान का विकास होता है, आपके सोचने, समझने, तर्क करने, कारण लगाने का जो एक प्रोसेस होता है, उसमें भाषा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका होती है, अहम होती है, और भाषा को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह वाइगोत्स्की का कहना है। तो ये दोनों वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक अपना अपना विचार पेश करते। तो आइए हम जानते हैं कि जीन पियाजे और हमारे लेव वाइगोत्स्की जो है वह भाषा के संबंध में क्या विचार देते हैं। तो आइए देखते हैं जीन पियाजे भाषा विकास के संबंध में क्या कहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जीन पियाजे जो है वह मुख्य रूप से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। तो वो क्या कहते हैं भाषा के बारे में? जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आते हैं। पहले बालक में जो होते हैं वह किसका जन्म होता है? थॉट का, और उसके बाद लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। यानी और विचार जो होता है वह कैसे होता है? जब बच्चा सोचता है, जब बच्चा किसी भी चीज के बारे में सोचता है तो वह विचार का जन्म हो जाता है, वहां से थॉट आ जाती है। और याद रखिएगा, और वो जो सोचने का जो तरीका होता है वह कहां से आती है? तो वो जो बच्चा सोचता है, जो थिंकिंग करता है, वह थिंकिंग पावर आती है सेंसेस के माध्यम से। नहीं,
आप सभी को पता है कि 5 सेंसेस होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सबका अपना काम होता है और उसी सेंसेस के माध्यम से बच्चा सोचता है और फिर सोचने के बाद क्या हो जाता है, बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है। यानी बच्चे थिंकिंग के द्वारा थॉट का प्रोसेस चलता है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहां से थिंकिंग करते हैं और फिर उसमें थॉट आती है और फिर भाषा का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। अब देखिएगा, जीन पियाजे ने एक बड़ी अहम बात की है, याद रखिएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की और हमारे जो जीन पियाजे महोदय हैं वह दो चीज बात करते हैं, एक प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो हमारे जीन पियाजे महोदय ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं, अहम केंद्रित भाषण या वाक की बात करते हैं, वाक नहीं वाक की बात करते हैं। अब ये क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होता क्या है, जीन पियाजे क्यों ईगोसेंट्रिक स्पीच की बातें करते हैं। जब बच्चा खुद से बात करता है, बच्चा स्वयं से बात करना प्रारंभ कर देता है, तो हम कहते हैं कि वह ईगोसेंट्रिक स्पीच है। और जब बच्चा दूसरी अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के होता है तो ईगोसेंट्रिक स्पीच का इस्तेमाल करता है। नहीं, दूसरे मतलब क्या है, प्री ऑपरेशनल एज, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से लेके कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक होती है। इसमें यानी हम कह सकते हैं प्री ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन से पहले, संक्रिया से पहले, सोचने से पहले नहीं। तो ये जो होती है, जब बच्चा दूसरी अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के होता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच का इस्तेमाल करता है। इस अवस्था में बच्चा खुद से बातें करता है। आप बच्चे को कभी कभी देखिएगा कि वह दीवार पर कलम लेकर करता है, इसका मतलब क्या होता है, कि बता रहा है कि गाड़ी ऐसे ही चलती है। नहीं, बच्चे क्या करेगा, वह दीवार पर भिन्न किस्म के पेंटिंग करेगा और हम लोग उसको डांट देते हैं। नहीं, तो दीवार तो फिर से रंगा जाएगा, लेकिन बच्चे का जो विकास एक बार चौपट हो जाएगा, जिसके लिए आप लाखों रुपए स्कूल में देते हैं, वो कहां से लाओगे। इसलिए बच्चे को दूसरे तरीके से सिखाइए कि बच्चे, जो तुम दीवार पर लिखोगे वह कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन जब तुम अपने कॉपी पर लिखोगे तो वह सदा के लिए रहेगा। तो बच्चा समझ जाएगा। तो बच्चा ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है। प्री ऑपरेशन एज में बच्चा जो होता है, इससे क्या होता है, इसमें बच्चा खुद से बातें करता है। लेकिन जीन पियाजे कहते और हैं कि जब बच्चा खुद से बातें करता है तो वह यूजलेस होता है, बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए या बच्चे के किसी काम का नहीं होती है, बेकार होता है। भाषा विकास में ईगोसेंट्रिक स्पीच यूजलेस होती है, बेकार होती है, किसी भी काम का नहीं होता है। तो ये हमारे जीन पियाजे ईगोसेंट्रिक स्पीच को संज्ञानात्मक विकास में कोई काम का नहीं बताया है, नहीं, और उन्होंने यह भी बताया कि इसमें ये भाषा टूल्स की तरह उपयोग नहीं होते। समझ में आ गया होगा कि ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात कौन करते हैं, तो जीन पियाजे करते हैं। क्या कहते हैं कि जब बच्चा खुद से बात करता है, स्वयं से बातें करता है, तो ईगोसेंट्रिक स्पीच कहलाता है। और जीन पियाजे कहते हैं कि जब बच्चा स्वयं से बात करता है तो बेकार होता है या बच्चे के किसी काम का नहीं होता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच यूजलेस होती है भाषा विकास में। तो आइए जानते हैं वाइगोत्स्की के विचार भाषा के संबंध में। तो आइए देखते हैं लेव वाइगोत्स्की भाषा के संबंध में क्या कहते हैं। देखिएगा, बच्चे जिस समाज में रहता है वही भाषा सीख लेता है, जिस भाषा को सीखता और सुनता है, नहीं, या जिस भाषा को सुनता है। जनरली लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा विकास की प्रक्रिया निर्भर करती है उसके समाज पर, उसके वातावरण पर, उसके माहौल पर। बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस प्रकार की भाषा वहां बोली जाती है ना, वही भाषा को वह सुनता है और उसी भाषा को बोलना प्रारंभ भी कर देता है। यानी भाषा एक कैसा संपर्त्य है, एक सामाजिक संपर्त्य है, क्योंकि बच्चा भाषा समाज से ही सीखता है, समाज में बोली जाने वाली भाषा को ही सीखता है। यानी लैंग्वेज इज अ सोशल कंसेप्ट। भाषा जो होती है, ये कहते हैं हमारे लेव वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है, मदद करती है। और संज्ञानात्मक विकास में भाषा को औजार के रूप में इस्तेमाल की जाती है। नहीं, भाषा को औजार मानते कौन, लेव वाइगोत्स्की। देखिए,
उनका कहना था कि भाषा और विचार शुरुआती में क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कब तक, 2 वर्ष की उम्र तक। 2 वर्ष के बाद बच्चे जो होते हैं वह भाषा और विचार दोनों को समाहित कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, नहीं, एक दूसरे को मर्ज कर लेते हैं। जब भाषा एवं विचार दोनों मिलकर एक साथ काम करने लगते तो बच्चा कुछ स्पीच का इस्तेमाल करता है, कुछ वाक्य या भाषण का इस्तेमाल करना प्रारंभ करता है, अर्थात सोशल स्पीच का बच्चा क्या करता है, इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो सोशल जो स्पीच होते हैं, जो सामाजिक भाषण या सामाजिक वाक्य होते हैं, वह 3 भागों में इन्होंने बताया, स्पीच के 3 प्रकार बताए। पहला सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का यूज कब करता है बच्चा, जो 4 वर्ष की उम्र से पहले, नहीं, यानी सामाजिक भाषण जो होते हैं दूसरों के साथ संपर्क करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, नहीं। और इन्होंने एक बात किया, प्राइवेट स्पीच, जिसे निजी भाषण आप कहते हैं, यह होता है 4 से कितने वर्ष तक, 7 वर्ष की आयु तक। इसमें बच्चा जो होता है सेल्फ डायरेक्शन, स्वयं को निर्देशन के लिए, यानी खुद को निर्देशित करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। और यह जो होता है प्राइवेट स्पीच, गोल डायरेक्टेड होते हैं, उद्देश्य निर्देशित होते हैं, इसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है और उसके प्रति इसका यूज किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पे लेव वाइगोत्स्की स्पीच को प्राइवेट स्पीच मानते हैं, वहीं पे हमारे जीन पियाजे महोदय से क्या मानते हैं, उसको ईगो सेंट्रिक स्पीच मानते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि हमारे संज्ञानात्मक विकास में ईगोसेंट्रिक, यानी बच्चा जब खुद से बात करता है तो ईगोसेंट्रिक स्पीच का बेकार होता है, कोई महत्व नहीं होता है, यूजलेस होता है। वहीं पे हमारे लेव वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, वह हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद पहुंचाती है। तो ये थे दोनों। तो आइए तीसरा स्पीच की हम बात करें। तीसरा स्पीच जो लेव वाइगोत्स्की ने बताया, इनर स्पीच यानी आंतरिक भाषण, जिसे एक और साइलेंट स्पीच या मौन भाषण के नाम से भी हम जानते हैं। यह कब शुरू होती है, तो 7 वर्ष के बाद, आफ्टर 7 इयर्स। इसमें क्या होता है कि बच्चा मौन रहते हुए अंदर ही अंदर कुछ विचार कर रहा होता है या कुछ सोच रहा होता है। बच्चे अपने अंदर की आवाज को बाहर नहीं निकालता है, बिल्कुल मौन होकर वह उसे व्यक्त करते रहता है, नहीं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मैंने आपको 2-4 चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद अब इसको पढ़ाने के बाद कुछ और पढ़ाऊंगा, तो मैं जो ये बोल बोल कर रहा हूं, खुद से बातें कर रहा हूं, यह मेरा प्राइवेट स्पीच है। लेकिन अभी मैं चुपचाप खड़ा था और मैं क्या सोच रहा हूं, ये मेरा मौन स्पीच होगा, यानी मौन भाषण होगा। यानी मन ही मन हम कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन उसे हम व्यक्त भाषा के रूप में नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मौन भाषण होते हैं या आंतरिक भाषण होते हैं, उसमें बच्चा अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा होता है या अंदर ही अंदर कुछ विचार आते रहते हैं, लेकिन वह उसे बोलकर व्यक्त नहीं करता है। उसके बाद लेव वाइगोत्स्की भाषा के बारे में कहते हैं कि भाषा विकास बहुत जरूरी है संज्ञानात्मक विकास के लिए। वही जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि भाषा विकास का कोई स्थान नहीं है, बेकार है, यूजलेस होती है हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए। यानी हमारे संज्ञान के विकास में भाषा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कोई बेकार की ये चीजें होती है, व्यर्थ होती है। जहां पे जीन पियाजे कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं, वहीं पे हमारे लेव वाइगोत्स्की महोदय जो है वह किसके बारे में बातें करते हैं, तो वह जो है प्राइवेट स्पीच के बारे में बातें करते हैं। तो ये सारा आज आपने थ्योरी देखा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का कहीं भी अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और सीटेट के लगभग सीडीपी कोर्स मैंने आपको पूरा करा दिया है। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ने का इच्छा हो दिल से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक जहां भी रहे अच्छे से रहे, खुशहाल रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।